नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की तमाम बड़े खबरों पर हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, उन खबरों की पड़ताल करते हैं और उसके बाद वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता जूही सिंह। राजस्थान में जो है कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ जो ईडी की छापेमारी की गई है, वहीं वहाँ के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत को जो है ईडी ने समन भेजा है। दरअसल डोटासरा की बात कर ले तो उनके यहाँ पेपर लीक मामले में जो है ईडी की छापेमारी की जा रही है। वहीं गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए 27 अक्टूबर को तलब किया गया है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी के इस एक्शन पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा की असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी हार को देखते हुए बीजेपी ने अपना आखिरी दांव चला है और ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की तानाशाही भारत के लोकतंत्र के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, यह घातक हो सकता है। हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। भाजपा को जनता है वो ही जवाब दे। बेटे वैभव गहलोत को लेकर जो समन जारी किया गया है ईडी की तरफ से, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अब आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वहाँ के महिलाओं को, वहाँ के किसानों को जो है उचित व्यवस्था दी जाए, सरकारी लाभ जो है वो मिल सके, और इसके लिए वो तरह तरह के पैंतरे आजमा रही है। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। 22 जनवरी को होगा राम मंदिर का उद्घाटन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता तुषार कुमार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है। बता दें कि 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी। बता दें कि ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। बता दें कि मंदिर के ट्रस्टी ने प्रधानमंत्री को इसके लिए न्योता भेजा था, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार लिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण को स्वीकार करते हुए खुद इसकी जानकारी दी। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में जानकारी देते हुए भावनात्मक संदेश लिखा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझे मेरे निवास पर आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत ध्यान महसूस कर रहा हूं और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बता दें कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करेंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस। आजम खान को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता स्वीटी दीक्षित। तो आजम खान जेल में बंद है और ऐसे में आपको बता दें कि सीतापुर के जेल में उनको शिफ्ट किया गया है रामपुर के जेल से, और ऐसे में अब कांग्रेस भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। अब अजय राय उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। इस दौरान अजय राय ने सारा का सारा ठिकरा बीजेपी पे फोड़ दिया। अजय राय का कहना है कि बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि वो आजम खान से मुलाकात करे, लेकिन अंदरूनी खबर जो निकल के ये सामने आ रही है कि आजम खान ने खुद अजय राय से मुलाकात करने के लिए इनकार कर दिया है। आजम खान अब इस पूरे मामले में सियासत के रूप नहीं देना चाहते। वो कह रहे हैं कि सिर्फ अपने परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। अब देखिए, अजय राय कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार जो है वो बीजेपी है, लेकिन अंदर खेमे से जो खबर आ रही है वो ये है कि आजम खान बिल्कुल भी मुलाकात नहीं करना चाहते। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अजय राय से वो मुलाकात नहीं करेंगे। पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी जब अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे आजम खान से, तभी भी अखिलेश यादव को मना कर दिया गया था। आजम खान ने साफ तौर पे मना कर दिया था और दोनों के बीच में तब मनमुटाव देखने को मिला था। हालांकि बाद में जब उनके जेल से बाहर आने के बाद से वो सारा का सारा मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो गया था।
अब देखिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ है, ऐसे में पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही है कि यूपी में भी अपना दबदबा बनाए और इसीलिए वो अब मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। और माना यह भी जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए वो थे आजम खान से मुलाकात करने के लिए गई है, क्योंकि जब से यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक्टिव हुई है तब से कांग्रेस के सारे वोट बैंक जो है इन दोनों में ट्रांसफर हो चुके हैं। और इसलिए कहा यह जा रहा है कि ये सियासत के रूप में एक मुलाकात करने के लिए गई है और अजय राय कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आजम खान से मुलाकात करके रहूंगा। अब देखना होगा दोनों के बीच में मुलाकात होती है या नहीं होती है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया। अमेरिका की 3 जगहों पर फायरिंग हुई, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आदित्य। एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा अमेरिका के मेने राज्य के लेविस्टन में 3 जगहों पर मास फायरिंग। इस मास फायरिंग की घटना में 22 लोगों की गई जान और दर्जनों हुए घायलों की स्थिति बताई जा रही है गंभीर। फायरिंग करने वाले आरोपी की पहचान रॉबर्ट कार्ड के रूप में हुई, जो अमेरिकी सेना रिजर्व में फायर आर्म प्रशिक्षक था। और आपको बता दें कि हाल के कुछ दिन पहले ही उसे मेंटल फैसिलिटी में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे कुछ दिन पहले छुट्टी मिली थी। आपको बता दें इस घटना पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ने लेविस्टन मेने में हुई गोलीबारी के बारे में मेने के गवर्नर जेनेट मिल्स, सेनेटर एंगस किंग और सुसान कॉलिंस और कांग्रेसमैन जेरेड गोल्डन से व्यक्तिगत रूप से फोन पर बात की और इस भयानक हमले के मद्देनजर हर संभव सहायता देने की पेशकश भी की है। और इससे पहले एंड्रोस्कोगिंग काउंटी शेरिफ कार्यालय ने अपने फेसबुक पेज पर संदिग्ध की 2 तस्वीरें भी जारी की, जिसमें एक बंदूकधारी अपने कंधे पर हथियार उठाए हुए प्रतिष्ठान में प्रवेश करते हुए दिख रहा है। आपको बता दें लेविस्टन में 3 जगहों पर फायरिंग हुई है और सन जनरल ने लेविस्टन पुलिस प्रवक्ता का हवाला देते हुए कहा कि 3 अलग अलग प्रतिष्ठानों में गोलीबारी की खबर है, जिसमें स्पेयर टाइम रिक्रिएशन, स्कीमेंजिस बार एंड ग्रिल रेस्टोरेंट और एक वॉलमार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी शामिल है। यहाँ आपको बता दें गन वायलेंस आर्काइव के अनुसार यह अमेरिका की मई 2022 के बाद सबसे बड़ी घटना है जिसमें मास फायरिंग की गई है। इसके पहले मई 2022 में अमेरिका के एक स्कूल में फायरिंग की गई थी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। कैमरामैन सुशील बहल के साथ मैं आदित्य, इंडिया। अलीगढ़ के जीटी रोड पर हुआ हंगामा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के जीटी रोड NH 91 राना पेट्रोल पंप के पास उस वक्त हंगामा हो गया जब एक TSI गाड़ी में बैठा था और उस TSI की गाड़ी से एक बाइक सवार को टक्कर लगी, जिसके बाद बाइक सवार के समर्थन में भाजपाई उतर आए, जिसके बाद भाजपाइयों ने NH 91 रोड को घंटों तक जाम रखा और वही लगातार उनके द्वारा TI के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसी दौरान सूचना मिलते ही क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और जब ये सूचना आला अधिकारियों तक पहुंची तो आला अधिकारी भी मौके पर आ गए, जिसके बाद भाजपाई और पुलिस कर्मियों में तनातनी का माहौल हो गया। यहाँ तक कि जो TI है उसके साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया और उसके कपड़े बढ़ गए। तो वहीं भाजपाइयों का आरोप है कि जो TI है वह शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और नशे के दौरान उससे एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उनके द्वारा जब इस बात को लेकर कार्रवाई की मांग की गई तो पुलिस ने उल्टा उन पर ही कार्रवाई करने का प्रयास किया, जिसके बाद उग्र हुए भाजपाइयों के द्वारा रोड जाम कर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लगभग 1 से 1.5 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद जब मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया और मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, जैसे तैसे मामले को शांत करवाया। तो वहीं भाजपाइयों ने TI का डॉक्टरी परीक्षण की मांग की है, जिसके उपरांत यह सुनकर मामले को शांत कराया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से भाजपाइयों के द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता कार्रवाई तक की नौबत आई थी, इस पर पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई करेगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शहनवाज, इंडिया। आगरा में ट्रेन के 2 डिब्बों में लगी आग, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आमिर कादरी। फिरोजपुर कैंट से सिवनी जा रही पातालकोट एक्सप्रेस कल आगरा मंडल के भाड़े रेलवे स्टेशन पर 2 बोगियों में आग लग गई थी, जिसके बाद NCR की टीम की एक उच्च स्तरीय कमेटी जांच कर रही है। आज उत्तर मध्य रेलवे की प्रयागराज जोन से एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी आगरा पहुंच चुकी है, जो कि
पातालकोट एक्सप्रेस में आग लगने के कारणों का जांच कर रही है और साथ ही बारीकियों से जांच कर रही है कि आखिरकार प्रयागराज जोन की जो टीम आई है वो ये जानना चाहती है कि पातालकोट एक्सप्रेस में किस कारण से आग लगी थी। साथ ही आज आगरा उत्तर मध्य रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि जो कल पातालकोट एक्सप्रेस में यात्री झुलसे थे उनको 50-50 हजार रुपए की आर्थिक रूप से सहायता दी गई है और जिन यात्रियों का पातालकोट एक्सप्रेस में सफर करने के दौरान सामान जल गया था उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। आगरा में हुई बड़ी कार्रवाई। आगरा की एंटी करप्शन टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आमिर कादरी। आगरा जोन के एंटी करप्शन टीम के इंचार्ज विष्णुदेव यादव की लीडरशिप में आगरा में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन टीम ने फतेहाबाद तहसील के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल फतेहाबाद तहसील में कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा ड्यूटी लगाने के नाम पर एक शख्स से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन 5,000 रुपए रिश्वत के तय हुए, जिसको आगरा एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के फतेहाबाद तहसील के अंदर एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया है। एंटी करप्शन टीम द्वारा इस समय वहां जांच की जा रही है कि और भी कुछ लोगों के मिले होने की साजिश के सामने आ रही है, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम फतेहाबाद तहसील के कंप्यूटर ऑपरेटर के ऑफिस में जांच कर रही है। अभी उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है जिसके बाद उसके एफआईआर की जाएगी, लेकिन एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से फतेहाबाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आगरा एंटी करप्शन टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई है। आगरा से अमन कपूर के साथ में आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। बलिया के लोकसभा सांसद इंडिया के नाम को हटाना चाहते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेश पांडे। भारत दोनों नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि कुछ सदस्यों का कहना है कि इंडिया नाम हटा करके और भारत नाम होना चाहिए। वहीं बलिया से लोकसभा सांसद बीजेपी वीरेंद्र सिंह मस्त एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस इंडिया शब्द को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है और आप सभी लोगों को भी गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, और अगर एनसीईआरटी के तहत इंडिया का नाम हटाया जा रहा है तो यह गर्व की बात है और भारत केवल नाम होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल है और भारत जो है भारत में कायम रहेगा। वीरेंद्र सिंह मस्त जो बलिया लोकसभा सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया और उन्होंने एक सवाल पे कहा कि क्या अगर नोटों पर भी इंडिया शब्द है क्या उसको भी हटाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए कौन इंडिया रखने वाले नाम हटेंगे या इंडिया नाम हटाया जाएगा, यह तो लेकिन जो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ जो शक्ति है, अगर वो कायम है तो निश्चित अगर देखा जाए तो इंडिया नाम हटेगा और भारत नाम इस देश का रखा जाएगा और यह गर्व की बात है। सुरेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए। चंदौली में सरकार की तरफ से लगाई गई प्रदर्शन का डीएम ने फीता काटकर किया शुभारंभ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पवन पांडे। इस समय हम जिला मुख्यालय स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पे हैं। यहाँ पर आज सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसका आज डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने फीता काट करके उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यहाँ पर ये देखिए होल्डिंग के माध्यम से पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया का सपना हो साकार, डेटा सेंटर हब बन रहा उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार। साथ ही ये देखिए उज्ज्वला योजना के तहत जितने लोगों को ये बांटा गया था उसके विषय में जो है कि यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही ये देखिए अन्य के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम द्वारा ये जो संचालित हुआ था वो भी है यहाँ पे देखिए। साथ ही ये देखिए 2.61 करोड़ शौचालयों जो इज्जत घर का निर्माण 10 करोड़ लोग को इसके तहत जो है कि लाभान्वित किया गया था। साथ ही और भी यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं जिससे लोग सरकार की योजनाओं को जाने। साथ ही ये देखिए यहाँ पे देखिए 36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का ये जो है ऋण जो मोचन हुआ है उसके विषय में
यहाँ पे होल्डिंग लगाई गई है। साथ ही इधर देखिए काशी में हल्दिया तक देश का पहला अंतर्राज्यीय जलमार्ग अभी यहाँ से जो क्रूज जो चल रहा था उसके विषय में भी काशी वाराणसी में काशी से हल्दिया तक देश का ये जो पहला अंतर्राज्यीय जलमार्ग बनाया गया है उसके विषय में यहाँ पे लगाया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ इको पर्यटन का ये जो हृदय स्थल है इसके विषय में भी यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ ही इधर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.63 करोड़ किसानों को 60,845 करोड़ हस्तांतरित किया गया है। साथ ही इधर देखिए साथ ही साथ इधर ओडीओपी ने हुनरमंद को दिलाया मान सम्मान, इसके विषय में भी यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही इधर देखिए साथ ही जो एमओयू जो साइन हुआ था यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 36 लाख करोड़ रुपए से अधिक लोगों के लिए जो एमओयू साइन हुआ था उसके विषय में बताया गया है। साथ ही अटल पेंशन योजना के तहत 75 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित करने वाला पहला ये राज्य है। साथ ही साथ ये तमाम प्रदर्शनी लगाई गई है जिसके विषय में यहाँ पे लोग आएंगे और इस प्रदर्शनी को देखेंगे। हालांकि इस विषय में हम आपको और भी दिखाना चाहेंगे। देखिए ओलंपिक पदक विजेताओं का जो ये सम्मान किया गया है उसके विषय में यहाँ पे होल्डिंग लगाई गई है जो जहाँ पे खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ओलंपिक पदक विजेताओं का बहुत ही सम्मान किया। साथ ही देखिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे नारी सुरक्षा को लेकर के वहां पे सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत माध्यम से महिला सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन का अभिनव प्रयास किया गया है। इसके विषय में भी अभी ये मिशन शक्ति नारी शक्ति नारी सम्मान नारी स्वावलंबन का ये अभियान जो है जनपद में चलाए जा रहे हैं। साथ ही जो ये प्रमुख जो सरकार का जो ये योजना है उसके विषय में भी लोगों को ये होल्डिंग के माध्यम से बताया जा रहा है। देखिए मुफ्त सब देखिए इस समय देश में या प्रदेश में जो ये मुफ्त राशन की जो सप्लाई की जा रही है बांटी जा रही है लोगों को, तो ये 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का उपहार सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसके विषय में भी यहाँ पे होल्डिंग लगाई जा रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो मेरठ में बनाए गए हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स हब मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जो किया गया है उसके विषय में बताया गया है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि 6 एक्सप्रेसवे यहाँ प्रदेश में संचालित है। साथ ही 7 जो है एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है उसके विषय में भी बताया गया है। अगर हम रोजगार की बात करें तो इस समय 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, उसके विषय में भी यहाँ पे आप देखेंगे कि होल्डिंग के माध्यम से बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये पाई पाई से गरीब की भलाई, ये देखिए आयुष्मान कार्ड ये जो बन रहा है आयुष्मान कार्ड के विषय में बताया जाए। हम अभी आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे जो तमाम होल्डिंग है सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके विषय में इस होल्डिंग के माध्यम से प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। यहाँ पे देखिए पुस्तक रखी गई हैं इसके विषय में जो सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उसके विषय में यहाँ पे पूरा का पूरा दिया गया है और इससे लोग आएंगे और सरकार की योजनाओं को विषय में भली भांति से इसको जानेंगे। ये अब देखिए कि मुफ्त दवाई मुफ्त उपचार जो यहाँ पे जो दवा दिया जा रहा है 65 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं गोरखपुर और रायबरेली में एम्स और 65 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। साथ ही साथ 22 निर्माणाधीन है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय है। इधर देखिए डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो ये 6 नोड्स अलीगढ़ आगरा लखनऊ कानपुर चित्रकूट एवं झांसी का ये जो निर्माण किया गया है उसके विषय में यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से बनाया गया है। तो अब यहाँ पे लोगों का जो जमावड़ा होगा लोग आएंगे और सरकार की योजनाओं को अच्छे से देख पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। उत्तर प्रदेश में सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट में पेश किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम। विधायक इरफान सोलंकी को आज महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इरफान की पेशी के दौरान कानपुर कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। आपको बता दें कि इरफान पर महिला के प्लॉट पर आगजनी का मामला है। इसके अलावा कई मामले ऐसे चल रहे हैं जिसमें लगातार जो इरफान सोलंकी है उनकी कानपुर कोर्ट में पेशी होती है। आपको बता दें कि आज जो मामले थे वो 2 मामले जिसमें इरफान की पेशी थी। जो सबसे पहला मामला था वो महिला के प्लॉट पर आगजनी का था और दूसरा जो चुनाव के दौरान एक आचार संहिता का मामला उन पर चल रहा है उस पर आज सुनवाई होनी थी। आज इरफान के साथ उनके जो भाई हैं रिजवान सोलंकी वो भी कोर्ट में पहुंचे थे।
इरफान जब सबसे पहले सुबह आज कोर्ट में पहुँचे हैं, वहाँ पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि फैसला नहीं इंसाफ होगा। तो ऐसे में कई मायने लगाए जा रहे हैं कि आखिर किस तरह की क्या राजनीति चल रही है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो इरफान सोलंकी के लिए अभी कुछ आसानियां या कोई रास्ते बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जो आरोप है वो इरफान पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इरफान पर रंगदारी का भी मुकदमा भी चल रहा है। तो ऐसे में इरफान पर अब आज की डेट में 13 से 14 मुकदमे इरफान पर दर्ज हैं, जिसमें लगातार जो कोर्ट में है वो सुनवाई चल रही है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इरफान के लिए ये कोर्ट और कचहरी के चक्कर कब खत्म होता है, क्योंकि मुकदमों का जो दौर है वो लगातार अभी भी इरफान पर लिखा जा रहा है। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुरा। सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने वाले और विवादों से घिरे रहने वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का उत्तराखंड का दौरा तय होने वाला है। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वो यहाँ पर भी कथा वाचन करेंगे। उसके लिए बाकायदा पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। नवंबर के पहले सप्ताह यानी 4 नवंबर को धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड में आएंगे। इस दौरान कथा वाचक रहेगा और उसके लिए पूरी तैयारियां जो आयोजन मंडल है उनकी तरफ से की जा रही है। उत्तराखंड में जो सनातन धर्म के लोग हैं वो बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उनका कथा में खुला मंच रहता है, जिस प्रकार से वो यहाँ पर बोलते हैं, उसको लेकर एक बार फिर उत्तराखंड में जो सियासी जो पंडित हैं वो भी गरमाने शुरू हो चुके हैं। उत्तराखंड में सियासत गर्म होने जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड का जो धार्मिक माहौल है उसको लेकर गजब सियासी गर्माहट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन किस प्रकार से उनकी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद करता है और क्या कुछ उनकी कथा में यहाँ पर रहने वाला है। कैमरामैन हसना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हापुड़ में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत शहीदों के घर से मिट्टी एकत्रित की जा रही है, जिसको एक साथ एकत्रित करके दिल्ली लाया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ से है, जहां हापुड़ में आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ गाजियाबाद से राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। आपको बता दें, मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के हापुड़ से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्राओं, अधिकारियों व स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। शहर के प्रमुख मार्गों से ये यात्रा निकलते हुए हापुड़ के मनोहर एजेंसी पर इस यात्रा का समापन हुआ। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोगों को देश की अखंडता व एकता की शपथ दिलाई। साथ ही आपको बता दें, हापुड़ चेयरमैन पुष्पा देवी ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत भारत के सभी देशों से यह यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा के तहत मिट्टी एकत्र की जा रही है। साथ ही बताया गया है कि 30 अक्टूबर को अक्षय शहीद स्मारक पर सभी जगह से लाई गई मिट्टी को पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।